सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों को राम राम। भाइयों, हम इस चैनल पर पुनर्जन्म के सिद्धांत या जो हमारे श्राद्ध, तर्पण आदि द्वारा भूत और प्रेतात्माओं की मुक्ति की जो क्रियाएं हैं उसकी सत्य घटनाएं आपके सामने रखते हैं। उसी की कड़ी से एक घटना आपको सुना रहे हैं जिसमें पार्वन श्राद्ध से प्रेतात्मा का उद्धार किया है। एकदम सत्य घटना आपके सामने रख रहे हैं। कृपा करके पूरी कहानी को अवश्य सुने। श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी ने बताया था, शास्त्रीय जो उपचार है वही आपके सामने रख रहे हैं। सितंबर सन 1970 की बात है। पिलखुआ स्थित हमारे निवास स्थान पर हापुड़ के सुप्रसिद्ध कर्मकांडी विद्वान पंडित श्री बालकराम जी शास्त्री पधारे। उन्होंने श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, गया श्राद्ध आदि के द्वारा पितरों और भूत प्रेतादिकों का कल्याण कैसे होता है इसे शास्त्रों के प्रमाण देकर सिद्ध करने के पश्चात स्वयं अपनी आंखों देखी पार्वन श्राद्ध के द्वारा प्रेतात्मा के उद्धार की एक सत्य घटना का भी आद्योपांत वर्णन किया, जिसे सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। शास्त्री जी द्वारा सुनाई गई घटना हम यहाँ उन्हीं के शब्दों में दे रहे हैं। हापुड़ के एक अग्रवाल वैश्य है जिनकी लड़की का नाम सत्यवती है। वह गाजियाबाद में विवाही है। उसके माता पिता, भाई बंधु आदि तो सभी सनातन धर्मी है, परंतु जहाँ वह लड़की विवाही है वहाँ के लोग कुछ आर्य समाजी विचारों के हैं। कुछ दिनों पूर्व वह लड़की बीमार हो गई और उसका बड़े बड़े चिकित्सकों से इलाज कराया गया, पर उससे उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। उसे कोई शारीरिक रोग तो था नहीं कि औषधियाँ काम करती, उसे तो था प्रेतावेश, जिसे उसके घरवाले समझ नहीं रहे थे। एक दिन सत्यवती का भाई महेंद्र कुमार अपनी इस बहन को देखने के लिए गाजियाबाद गया और उसने उसकी ऐसी हालत देखी तो वह समझ गया कि सत्यवती को कोई बीमारी नहीं है, अभी तो उसे प्रेतावेश है, उसे प्रेत सताता है। जब उसके सामने ही सत्यवती को प्रेतावेश हुआ तब प्रेत ने उससे अपने उद्धार की मांग की, साथ ही अपना उद्धार होने पर सत्यवती को छोड़ देने का वचन दिया। महेंद्र कुमार उस प्रेत को उद्धार का आश्वासन देकर वहाँ से मेरे पास आया। मैं उस समय हापुड़ में माहेश्वरियों वाले भगवान श्री राधा वल्लभ जी महाराज के मंदिर में था। महेंद्र कुमार ने आकर मुझसे अपनी बहन सत्यवती की यह कष्टकर दुख गाथा सुनाई और उसने मुझसे कहा कि शास्त्री जी, किसी प्रकार हमारी बहन को सताने वाले प्रेत का उद्धार हो, ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे उस दुष्ट प्रेत से मेरी बहन का भी छुटकारा हो जाए। मुझे उसकी बहन की दुख गाथा सुनकर बड़ा ही दुख हुआ और उस पर बड़ी दया भी आई, परंतु उस प्रेत का उद्धार हो तो कैसे हो और लड़की को उस प्रेत से छुटकारा कैसे मिले। अब यह समस्या मेरे सामने आई। उसका उस समय कोई तात्कालिक उपाय मुझे सूझ नहीं रहा था। अब हो तो क्या हो। दैवयोग से उस दिन हापुड़ में सुप्रसिद्ध धर्माचार्य पूज्यपाद श्री जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज पधारे हुए थे, जो उस समय भगवान श्री राधा वल्लभ जी महाराज के मंदिर में ही ऊपर के कमरे में विराजमान थे। मेरा ध्यान बरबस उनकी ओर गया। सोचा कि यदि लड़की की रक्षा हो सकती हो तो बस पूज्यपाद श्री जगतगुरु महाराज के बताए उपाय से ही हो सकती है, अन्यथा नहीं। मैं लड़की के भाई को अपने साथ लेकर श्री जगतगुरु महाराज के चरणों में जा पहुंचा। पूज्य श्री आचार्य चरण रात्रि अधिक होने के कारण अभी अभी विश्राम करने के लिए लेटे ही थे कि हमारे आने की आहट सुनकर जाग गए और बैठते हुए हमसे बोले कि शास्त्री जी, इस समय कैसे आना हुआ। महेंद्र कुमार ने पूज्य जगतगुरु
शंकराचार्य जी महाराज को अपनी बहन की दुखगाथा सुनाते हुए बताया कि महाराज, मेरी बहन के शरीर में प्रेत का आवेश होता है और वह दुष्ट प्रेत मेरी बहन को बहुत ही सताता है। इस कारण बहन के साथ ही साथ हम सभी तथा उसके ससुराल वाले भी बड़े ही परेशान हैं। किसी प्रकार उस प्रेत से छुटकारा मिले, ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। श्री आचार्य चरण ने महेंद्र से पूछा कि तुम्हारी बहन के शरीर में प्रेत का आवेश है, यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ? महेंद्र कुमार ने महाराज श्री को आद्योपांत घटना सुनाते हुए कहा कि महाराज, मैं हापुड़ से अपनी परेशान बहन सत्यवती को देखने के लिए गाजियाबाद गया हुआ था, तो उस समय मेरी बहन सत्यवती के शरीर में प्रेत का आवेश था। मैंने उस प्रेत से इस प्रकार बातें की। मैंने पूछा, तुम कौन हो? प्रेत बोला, मैं एक प्रेत हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम इसे क्यों सताते हो, क्यों कष्ट देते हो? प्रेत बोला, मैं बड़े कष्ट में हूँ, मेरा उद्धार करो। मैंने पूछा, तुम अपने उद्धार का कोई उपाय हमें बताओ, जिससे कराने से तुम्हारा उद्धार हो जाए और हमारी बहन का भी कष्ट दूर हो जाए। प्रेत बोला, तुम लोग मेरे निमित्त कोई ऐसा शुभ कर्म करो अथवा कराओ जिससे मुझे शांति मिले और मेरा प्रेत योनि से उद्धार हो, तभी मैं तुम्हारी बहन को छोड़ूंगा। मैंने कहा, हमारी इस बहन के ससुराल वाले तो आर्य समाजी विचार के हैं, इसीलिए वे तो इन सब बातों को मानते नहीं है, और जब उनका इन सब बातों में विश्वास नहीं है तो वे कुछ करेंगे ही नहीं। अब यदि हम तुम्हारे उद्धार के लिए कुछ करा दे तो क्या हमारे कराने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? प्रेत बोला, तुम करवा दो, तुम्हारे कराने से भी मेरा उद्धार हो जाएगा। मैंने पूछा, अब यह बताओ कि तुम्हारे उद्धार के लिए हम क्या उपाय करें? प्रेत बोला, देख भाई, मुझे तो इसका कुछ पता है नहीं कि किस शुभ कर्म के करने से मेरा उद्धार होगा। यह तो तुम किसी ब्राह्मण से मालूम करो कि किस शुभ कर्म करने से प्रेत का उद्धार होता है, तो फिर वह शुभ कर्म तुम मेरे निमित्त करवा दो, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। मतलब लड़की का भाई बोला, अच्छा, हम तुम्हारे उद्धार का कोई न कोई उपाय अवश्य ही करा देंगे। प्रेत बोला, यदि तुमने मेरा उद्धार करा दिया तो मैं भी तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। भाई ने कहा, अच्छा, अब तो तुम इसे छोड़ दो। प्रेत बोला, तुम हमें यह वचन दो कि हमारे उद्धार का उपाय कितने दिनों में करा दोगे। भाई ने कहा, आज मंगलवार का दिन है, हम आने वाले रविवार तक तुम्हारे निमित्त कोई न कोई ऐसा शुभ कर्म अवश्य ही करवा देंगे कि जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए, इसीलिए अब तुम इसे छोड़ दो। प्रेत बोला, बहुत अच्छा, अब मैं तुम्हारी इस बहन को छोड़ देता हूँ और फिर इसे मैं नहीं सताऊंगा। तुम आने वाले रविवार तक मेरे उद्धार का कोई न कोई उपाय अवश्य करा दो। यदि तुमने मेरे उद्धार का कोई उपाय न कराया तो मैं पुनः आकर इसे सताऊंगा। मैंने जब बार बार उसे आश्वस्त किया तब उसने मेरी बात स्वीकार कर ली और वह तुरंत उसी समय मेरी बहन को छोड़कर उसके शरीर से चला गया। अब क्या था, उस प्रेत के जाते ही एकदम बेहोश सत्यवती बिल्कुल होश में आ गई, बिल्कुल ठीक हो गई। वह ऐसी दिखलाई पड़ने लगी मानो इसे कुछ हुआ ही न हो। परम पूज्यपाद स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने पूछा, क्या तुमने उस प्रेत के उद्धार का कोई उपाय कराया है? महेंद्र कुमार ने कहा, महाराज जी, हम उस प्रेत के उद्धार का उपाय पूछने के लिए उसी दिन से बराबर लगे हुए हैं। बहुतों से पूछा, किंतु हमें कोई सफलता अब तक नहीं मिली है। शंकराचार्य जी महाराज ने यह सब सुनकर परामर्श दिया कि तुम लोग सुप्रसिद्ध तीर्थ श्री गढ़ मुक्तेश्वर में जाओ और वहाँ पर जाकर पतित पावनी कलिमल हारिणी भगवती भागीरथी के परम पवित्र तट पर बैठकर
पार्वन श्राद्ध और तीर्थ श्राद्ध करो तथा 2 सदाचारी पंडितों को गायत्री का जप करने के लिए बैठा दो। पार्वन श्राद्ध कौन कराए? अब यह समस्या सामने आई। पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि शास्त्री जी, तुम्ही श्रीगढ़ मुक्तेश्वर जाकर इसका विधि विधान से सब कार्य संपन्न कराओ। तत्पश्चात हम पूज्य महाराज श्री की आज्ञा शिरोधार्य कर उनके निर्देशानुसार श्रीगढ़ मुक्तेश्वर वज्रघाट पर पहुंच गए और उधर से महेंद्र भी सत्यवती एवं उसके पति आदि के साथ वहां पहले ही पहुंच गया था। वहां पहुंचने पर पता चला कि सत्यवती पर पुनः प्रेत का आवेश हो गया है और वह बेहोशी की अवस्था में एक झोपड़ी में लेटी हुई है। भाई ने लड़की के शरीर में आए उस प्रेत से कहा कि पंडित जी के आने में कुछ देर हुई है और अब पंडित जी आ गए हैं, तुम्हारे उद्धार का सब कार्य करेंगे, तुम जरा धैर्य रखो। सर्वप्रथम हम सभी ने श्री गंगा जी में स्नान किया तथा वहाँ के देवी देवताओं का दर्शन पूजन आदि किया। तदनंतर पार्वन श्राद्ध कराने का सब कार्य प्रारंभ हुआ। 2 पंडित गायत्री जप करने के लिए बैठा दिए गए। लड़की के पति ने अपने आर्य समाजी विचारों को छोड़कर बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सनातन धर्म अनुकूल जो हमने बताए थे सब कार्य संपन्न किए। कर्म करते समय आधा कर्म हो जाने पर पार्वन श्राद्ध ने, गायत्री मंत्र ने और माता गंगा जी ने अपना ऐसा अद्भुत चमत्कार दिखाना प्रारंभ किया कि लड़की के भाई ने हमसे आकर कहा कि शास्त्री जी, हमारी बहन झोपड़ी में बैठी हुई है और वह यह कहती है कि लाओ हमारा भाग। तब हमने उससे कहा कि पंडित जी उपाय करा रहे हैं, तुम्हारे निमित्त शुभ कार्य में ही हम सब लगे हुए हैं। उसके पश्चात पार्वन श्राद्ध के समाप्त होते समय अकस्मात ऐसा चमत्कार हुआ कि जो लड़की अब तक झोपड़ी में बेहोश पड़ी हुई थी वही लड़की सहसा सबके देखते देखते उठी और उस झोपड़ी में से निकलकर श्री गंगा जी की ओर चल दी। वह अपने मुख से बार बार यह कहती जाती थी, लो अब मेरा उद्धार हो गया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहते कहते वह गंगा जी के जल में प्रवेश कर आगे बढ़ती चली गई। यह देखकर सब लोग भयभीत हो गए। हम सभी यह सोचने लगे कि कहीं ऐसा न हो कि यह गहरे जल में जाकर डूब जाए। मैंने उसके घर वालों से कहा कि तुम घबराओ नहीं, इसे अंदर जाने दो, चिंता न करो। उसने अंदर जाकर कंठ तक जल में खड़े होकर श्री गंगा जी में जो ही गोता लगाया त्यों ही उसके शरीर में व्याप्त उस प्रेत का उद्धार हो गया और वह लड़की उस प्रेत से छुटकारा पाकर पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न होकर जल से बाहर आ गई तथा सदा सर्वदा के लिए उसे उस प्रेत से छुटकारा मिल गया। अब तो सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, सभी गदगद हो गए। यद्यपि पार्वन श्राद्ध द्वारा प्रेत का उद्धार और इस लड़की का संकट दूर हो चुका था, परंतु फिर भी हमने बाद में पूज्यपाद जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज के निर्देशानुसार तीर्थ श्राद्ध भी कराया। सब कार्य करते कराते सायंकाल हो गया और सब लोग बड़े ही प्रसन्न थे। इसी प्रसन्नता में सब लोग मिलकर पतित पावनी भगवती भागीरथी के परम पवित्र तट पर श्री गंगा जी महारानी की पूजा प्रार्थना करके लौट आए। उसके पश्चात फिर कभी उस लड़की को कोई भी कष्ट नहीं हुआ। तो यह थी हिंदू सनातनी भाइयों एक प्रेतात्मा की सत्य घटना कि किस तरह से एक भूत और प्रेतात्मा का उद्धार कराने के लिए भी सनातन धर्म में वर्णित कर्मकांड करने और कराने पड़ते हैं जिससे सभी का कल्याण होता है। तो इस घटना से हमें यही मालूम होता है कि जो हमारे वेद शास्त्रों में पुराणों में जो विधि विधान और कर्मकांड बताए हैं उसको करने से हमारा यह लोक में और परलोक में अवश्य कल्याण ही होता है। इस बारे में आपके निजी विचार क्या है कमेंट में अवश्य बताइए और कमेंट में
राम राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। पूरी कहानी धैर्य के साथ सुनने के लिए दिल की गहराइयों के साथ मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।